बच्चों नमस्ते। नीतू क्लासेस में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 11 विषय हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत षष्ठः पाठ चरैवेति वेति पाठ का हिंदी अनुवाद। इसका मतलब है चलते रहो चलते रहो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं इस पाठ का हिंदी अनुवाद। वेदम अनुच्य आचार्यो अंतेवासिनम अनुशास्ति। अब इसमें गुरु जो है आचार्य शिष्यों को उपदेश देते हैं। जब उनकी शिक्षा समाप्त हो गई होती है तो वो क्या उपदेश दे रहे हैं कि वेदम अनुच्य आचार्य, वेद का अध्ययन पूर्ण करा के आचार्य अंतेवासिनम शिष्यों को अनुशासित करता है। सत्यम वद, सत्य बोलो। धर्मचर, धर्म का आचरण करो। स्व अध्याय ना प्रबंधा, अपने अध्याय में प्रमाद मत करो यानी आलस मत करो। आचार्याय प्रिय, धनम आहत्य प्रजान्तु मां व्यवच्छेत्सि। यानी आचार्य क्या कहते हैं, गुरु क्या समझाते हैं शिष्यों को कि आचार्य के लिए धन लाकर यानी दक्षिणा देकर प्रजान्तु संतान परंपरा का पालन करो। सत्य अन्न प्रमदितव्यम, सत्य कार्य में प्रमाद नहीं करना चाहिए यानी आलस नहीं करनी चाहिए। धर्म अन्न प्रमदितव्यम, धर्म के कार्य में भी आलस नहीं करनी चाहिए। कुशल अन्न प्रमदितव्यम, कुशल कार्यों में प्रमाद नहीं करना चाहिए। भृत्य ना प्रमदितव्यम, भृत्य कहते हैं नौकरों को, नौकरों में भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। स्व अध्याय प्रवचन वचनाभ्याम, अपने अध्याय और भाषण में यानी वचन में प्रमाद नहीं करना चाहिए। अब आगे देखिए। देव पितृ कार्याभ्याम ना प्रमदितव्यम, देवता और पितृ कार्यों में प्रमाद नहीं करना चाहिए। मातृ देवो भव, माता को देवता मानो। ये माता जो है वो देवता के समान है, माता को देवता स्वरूप मानो। पितृ देवो भव, पिता को देवता स्वरूप मानो। आचार्य देवो भव, आचार्य को देवता स्वरूप मानो। अतिथि देवो भव, अतिथि को भी देवता स्वरूप मानो। यह अन्य अध्यानि कर्माणि, जो अन्य दूसरे उचित कार्य हैं, तानि सेवितव्यानि, उनका पालन करो। यानी जो उचित कार्य है उनका ही तुम्हारे द्वारा पालन किया जाना चाहिए। नो इतराणि, अन्य का नहीं। या अन्य अस्माकं सुचरितानि, और जो हमारे श्रेष्ठ सुमन श्रेष्ठ चरितानि आचरण है। तानि तव्य उपास्यानि, तो तुम्हारे द्वारा उन पर विश्वास किया जाना चाहिए। नो इतराणि, अन्य पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ये के चा अस्माच्छेया सो ब्राह्मणा, अब गुरु क्या कहते हैं, आचार्य क्या शिष्यों को उपदेश देते हैं कि और जो कोई भी हमारे श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, कल्याण चाहने वाले ब्राह्मण हैं, तेषा तव्या असनेन प्रशवसितव्यम, तो तुम्हारे द्वारा उनको आसन द्वारा उनकी थकान दूर करनी चाहिए यानी उन्हें आराम करवाना चाहिए। श्रद्धा देयम, श्रद्धा पूर्वक देना चाहिए। क्या देना चाहिए, दान। गुरु को आचार्य को जो भी दान दक्षिणा देनी चाहिए कैसे देनी चाहिए, श्रद्धा पूर्वक देनी चाहिए। अश्रद्धा देयम, अश्रद्धा पूर्वक नहीं देनी चाहिए यानी अश्रद्धा भाव से नहीं देना चाहिए। श्रिया देयम, ऐश्वर्य से देना चाहिए यानी आप पर जितना है ज़्यादा से ज़्यादा है उसके अनुसार देना चाहिए। हिया देयम,
लज्जा पूर्वक देना चाहिए, यानी लज्जा के द्वारा देना चाहिए। भिया देयम, भय, भिया कहते हैं भय यानी डर, भय मानते हुए देना चाहिए। संविदा देयम, वायदे के अनुसार देना चाहिए या मैत्री पूर्वक देना चाहिए। अति यदि ते कर्म विचिकित्सिका व व्रत चिकित्सिका व यस व इस्याद। अब कार्य संबंधी जो भी संशय है या कार्य के अनुष्ठान में और व्रत चरित्र के अनुष्ठान में यदि देना पड़े तब भी देना चाहिए, यानी दान जो है कार्य के अनुष्ठान में देना पड़े और चरित्र के अनुष्ठान में देना पड़े तब भी दान देना चाहिए। अब आगे देखिए, ये तत्व ब्राह्मणा समशिना, वहाँ जो ब्राह्मण समशिना विचारशील है, जो ब्राह्मण विचारशील है। युक्ता अयुक्ता, युक्ता युक्ता यानी अधिकृत हो, यानी सावधान चित्त हो तथा विषय में विशिष्ट विद्वान हो, उसे ही मानना चाहिए। अलुक्षा धर्म कामहा इसी, अलुक्षा जहाँ ब्राह्मण सौम्य स्वभाव वाले हों, अलुक्षा कहते हैं सौम्य स्वभाव वाले, और धर्म कामा धार्मिक स्वभाव वाले हों, उन्हें मानना चाहिए। यथा ते तत्र वर्तेरन तथा तत्र वर्तेहा, जिस प्रकार से वे निर्णय दे या जैसा वे वहाँ व्यवहार करें, जैसा कहें, तथा तत्र वर्तेहा वैसा ही मानना चाहिए, उनके अनुसार ही मानना चाहिए। अत अभ्याख्यातेषु, यानी वो जैसा निर्णय दे, जैसा कहे वैसा ही मानना चाहिए। ये तत्र ब्राह्मणा समर्शिना, वहाँ जो ब्राह्मण विचारशील हों। युक्ता अयुक्ता यानी अधिकृत हो, यानी सावधान चित्त हो तथा विषय में विशिष्ट विद्वान हो। अलुक्षा धर्म कामा इस्यु, सरल स्वभाव वाले हों, धर्म कार्य के अभिलाषी हों। यथा ते तेषु वर्तेरेन, वे जिस प्रकार से वे जैसा उसमें निर्णय दे वैसा ही, तथा तेषु वर्तेया वैसा ही तुम्हें स्वीकार करना चाहिए। एषः आदेशः, एष आदेशः यही आदेश है। एष उपदेशः यही उपदेश है। एषा एषा वेद उपनिषद, यही उपनिषद का वेद उपनिषद का कहना है। एतद अनुशासनम, यही अनुशासन है। एवं उपासितव्यम, इसे उपासित करना चाहिए। एवं च एतद उपास्यम, और इसकी ही उपासना करनी चाहिए, यानी ऐसा ही एवं च एतद उपास्यम, ऐसा ही आचरण करना चाहिए। तो बच्चों ये था इस पाठ का हिंदी अनुवाद। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी। ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अगली वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।